कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखा नए भारत का दम। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। विकास, विरासत, संस्कृति के साथ दिखी नए भारत की झलक। खास दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली परेड की सलामी लेने के बाद कर्तव्य पथ पर फहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के दौरान दी गई 21 तोपों की सलामी के लिए 172 फील्ड रेजिमेंट तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक की अगुवाई में दी गई सलामी। तोपों की सलामी के बाद ध्वज फॉर्मेशन की पहली झलक आई नजर तो आसमान में लहराया भारतीय वायुसेना का ध्वज। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, दर्शकों का किया अभिवादन। कर्तव्य पथ पर स्वदेशी संगीत वाद्य यंत्रों की धुन बजाई गई। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया संयोजन। सुशिर और अवनद वाद्यों का समायोजन देखने को मिला। वहीं परेड का नेतृत्व दूसरी जनरल भवनीश कुमार की तरफ से किया गया। दूसरी पीढ़ी के सैन्य अफसर हैं भवनीश कुमार, तो ऑपरेशन रक्षक के तहत द्रास में दी हैं सेवाएं। गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आया इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी का ड्रम। अनुशासन और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है ये ड्रम। परेड में सशस्त्र बल के 152 कर्मियों की मार्चिंग टुकड़ी, ऑनर गार्ड की वर्दी में टुकड़ियों ने किया मार्च, तो वहीं एकता और शौर्य का टुकड़ियों ने किया प्रदर्शन। परेड में टैंक T-90 भी आया नजर। हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है इस टैंक को। कैप्टन नवजोत सिंह ने टैंक का नेतृत्व किया। कर्तव्य पथ पर NAMIS एंड बालवे मशीन पिकेट की टुकड़ी ने भी किया मार्च, तो वहीं लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी ने किया परेड का नेतृत्व। NAMIS में 6 दुर्जय नाग मिसाइलें। कर्तव्य पथ पर DRDO का प्रलय, कई अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। हथियार प्रणाली का डॉक्टर R श्रीनिवासन ने नेतृत्व किया। कर्तव्य पथ पर भारतीय नौसेना का दस्ता 144 युवा नाविकों की टुकड़ी ने किया मार्च, तो वहीं कमांडर साहिल आहलूवालिया ने किया नेतृत्व। असम राइफल्स के दस्ते में 2 जूनियर कमीशन अधिकारी और 144 रैंक के लोग शामिल रहे। 29 असम राइफल के कैप्टन करणवीर सिंह ने कुंभवत नेतृत्व करते नजर आए। असम राइफल्स के बैंड दस्ते ने बजाई असम राइफल्स के सिपाही, देश की हमने बढ़ाई शान, तो वह 105 संगीतकारों के दस्ते में महिला पाइप बैंड। CRPF ने भी निकाली मार्च। देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन के साथ मार्च करते दिखाई दिए। बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्यकर्मी, 49 महिला सैन्यकर्मी शामिल। परेड में CRPF महिला मार्चिंग दस्ता भी आया सामने, तो वहीं असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय M ने संभाला मोर्चा। वहीं मिनी भारत का किया प्रतिनिधित्व। RPF बैंड दस्ते का कांस्टेबल सुरेश सैनी ने नेतृत्व किया। वीर सैनिक की धुन पर कदम ताल करता दस्ता नजर आया। दिल्ली पुलिस का बैंड मार्चिंग दस्ता भी आया नजर, तो वहीं दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर्स, 15 कांस्टेबल शामिल। ADC ऋषि कुमार ने किया मार्च का नेतृत्व। कर्तव्य पथ पर BSF का ऊंट सवार दस्ता भी दिखाई दिया। आधुनिक हथियारों के साथ जवानों ने मार्च किया। ऊंटों और जवानों के लिए 75 तरह की पोशाकें। BSF के बाद निकला NCC छात्रों का मार्चिंग दस्ता। प्रकाश वैकुल ने किया नेतृत्व। मार्चिंग दस्ते में 148 युवा कैडेट शामिल रहे। और दिल्ली की झांकी में नजर आई शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयासों की झलक। साथ ही नजर आया भारतीय की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक। उत्तर प्रदेश की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। झांकी में दिखाई गई महाकुंभ की भव्यता और अखाड़ों और अमृत स्नान को, वहीं शंख बजाते और साधना में लीन साधु संत भी।
इधर बिहार की झांकी में समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा का प्रदर्शन देखने को मिला। शांति का संदेश देती भगवान बुद्ध की मूर्ति को दर्शाया गया। प्राचीन विरासत को चित्रों से उकेरा गया। मध्य प्रदेश की झांकी चीतों की वापसी पर रही आधारित, तो वहीं कुरू नेशनल पार्क देश में चीतों का नया घर, वहीं पुनर्वास के बाद जन्मे नन्हे शावकों को भी दर्शाया गया। उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत से खेल पर आधारित रही। पर्यटन को बहुत ही आकर्षक रूप से दर्शाया गया। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व का प्रतिनिधित्व किया गया। झारखंड की झांकी विरासत और विकास की परंपरा पर आधारित रही, तो वह झांकी में लैपटॉप का उपयोग करती नजर आई 2 लड़कियां। हरियाणा की झांकी में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध का भव्य चित्रण भी दर्शाया गया। खेल महाशक्ति के रूप में जाना जाता रहा है हरियाणा। गुजरात की झांकी में विरासत और विकास का दिया गया संदेश, तो वहीं जनजातीय चित्रकला, पिथौरा और कच्छ की कलाकृतियां देखने को मिली। पंजाब की झांकी में कृषि प्रधान पहलू को दर्शाया गया। पंजाब की संगीत विरासत का भी प्रदर्शन किया गया। पारंपरिक परिधान में कपड़ा बुनती नजर आई महिलाएं। आंध्र प्रदेश की झांकी पर्यावरण हितैषी लकड़ी के खिलौनों पर रही केंद्रित, तो वहीं 400 साल पुरानी परंपरा को लकड़ी के खिलौने, लचीली लकड़ी कला को बढ़ावा देना उद्देश्य। गोवा की झांकी भी रही आकर्षण का केंद्र। स्वर्णिम गोवा विरासत और विकास रही थीम। झांकी में नजर आए हरे भरे परिदृश्य। कर्नाटक की झांकी दिखी ऐतिहासिक लककुंडी मंदिर की झलक, तो वहीं झांकी में लक्ष्मी नारायण और काशी विश्वेश्वर मंदिर भी शामिल। कर्तव्य पथ पर पश्चिम बंगाल की झांकी भी नजर आई, जहां वास्तुकला की उत्कृष्टता और कलात्मक परंपरा की झलक देखने को मिली। बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धता की भूमिका का भी प्रतीक देखने को मिला। कर्तव्य पथ पर दिखी त्रिपुरा की झांकी 14 देवी देवताओं की वंदना पर आधारित झांकी में आगे बांस कला को भी दर्शाया गया, तो वहीं नृत्य कला से राज्य की लोक संस्कृति की झलक। दादरा और नगर की झांकी में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की झलक देखने को मिली। झांकी में दमन का वॉक इन बर्ड एवियरी को दर्शाया गया। पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म की खूबसूरत झलक देखने को मिली। चंडीगढ़ की झांकी सिटी ब्यूटीफुल पर रही आधारित, तो वहीं रॉक गार्डन विधानसभा हेरिटेज वॉल को गया दर्शाया। वहीं झांकी ने दिखी विरासत और विकास के मेल की झलक। कर्तव्य पथ पर रंगारंग कार्यक्रम नजर आई। सांस्कृतिक, जनजातीय और लोक कलाएं, देश भर से करीब 5000 कलाकार शामिल रहे और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर प्रस्तुति। जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। कर्तव्य पथ पर स्वर्णिम भारत की निकली झांकी, तो वहीं विरासत और विकास विषय पर झांकियां केंद्रित, तो अशोक स्तंभ के सिंह प्रतिरूप से झांकी सुसज्जित। इधर स्वर्णिम भारत के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की भी झलक देखने को मिली। जनजातीय गौरव और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत। महिला बाल विकास मंत्रालय की झांकी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दर्शाया गया, तो वहीं विकास और विकसित भारत 2047 की गाथा नजर आई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झलक भी देखने को मिली। स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा से परिवर्तन पर केंद्रित रही। मंत्रालय की झांकी ने देश में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया, तो ग्रामीण विकास के लिए आधुनिकीकरण पर भी फोकस रहा। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की झांकी में मौसम विज्ञान में परिवर्तनकारी योगदान का प्रदर्शन किया गया। सटीक मौसम पूर्वानुमान की जीवन शक्ति का प्रतीक। पशुपालन और डेयरी विभाग की झांकी भारत की विरासत और विकास की थीम पर आधारित रही, तो वहीं ग्रामीण विकास में गायों के योगदान को दर्शाया गया। इन्फोवॉरियर ने 14 अन्य डेयर डेविल्स के साथ फॉर्मेशन बनाए। दर्शक देखते हुए हैरान हो गए, जमकर ताले बजाए गए। नो मोटरसाइकिल पर 33 मैन पिरामिड बनाया गया। नायब सूबेदार अनिल कुमार ने किया नेतृत्व। आसमान में नजर आई वायुसेना की ताकत। खुले आसमान में गरजे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। जाबाज अफसरों का शानदार प्रदर्शन।